जी, साकिर साहब को आप सुन ही रहे थे। दामा खेड़ा के भी प्रतिनिधित्व हो यहाँ, सदगुरुजन बैठे हैं। मैं प्रणाम करता हूँ मंच को। मंच के सम्मुख देवांगन जी से लेकर अधिवक्ता चंदेल साहब, प्रसिद्ध गीतकार, नवगीतकार डॉक्टर जीवन राही जी, मानस भाई, प्रशांत जी और जितने हमारे महानुभाव यहाँ आए हैं, जैसा कि मुझे बताया गया। अब मैं समय पे ही संपन्न कर लूँगा, 15 से 20 का, इसीलिए मैं घड़ी रख लेता हूँ सामने कि व्यतिक्रम ना हो। मैं असमंजस में हूँ। अभी तक आप लोगों ने सुना तो ऐसा भी ज़्यादा लगा कि किसी हम धार्मिक स्थल पे बैठे हों और संत कबीर साहब को सुन रहे हों। और मेरे साथ ये स्थिति है, जयप्रकाश जी समझ रहे हैं, हम कबीर को एक कवि के रूप में पढ़ाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मैं साहिब क्यों नहीं लगाता, संत क्यों नहीं कहता, क्षमा कीजिएगा। यदि कोई कन्हैया रे या अपने भक्त को रे या बंधु के रूप में संबोधित करता है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि उनके स्तर को वो गिरा रहा है। कभी कभी भक्ति के आवरण में इतना हम ढांक देते हैं कि उनका वास्तविक और जो कवित्व रूप है और दूसरा रूप है वो तिरोहित हो जाता है। हिंदी साहित्य के 1000 साल के इतिहास में कबीर से बड़ा कोई हंसौड़ा और व्यंग्यकार पैदा नहीं हुआ। ताली कम बजाइएगा, जब मैं बोल रहा हूं सुनेगा। कबीर ने कहा जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख, जिस तरह तू सोचता है उस तरह तू दिख, और जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख। हमारे गुरुजी प्रोफेसर शुक्ल जी कहा करते थे, जो साकिर साहब कह रहे थे, यदि आज कबीर साहब होते तो कई कबीर पंथियों के कर्तव्य को देख करके सिर धुनते, क्योंकि जिन चीजों का उन्होंने विरोध किया था लोगों ने वही शुरुआत कर दी। पर संत कबीर साहब को सर्वाधिक प्रभावित किया। मैं बोलूंगा कबीर की दार्शनिकता, समाज और आज के संत, जैसा कि हमारे विप्लव भाई कह रहे थे, तो कबीरदास जी के पहले जो नाथ संप्रदाय आया यहाँ, शंकराचार्य का जोर चला, 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य हुए, उनके बहुत वाणी हम उसमें पाते हैं। गोरक्षनाथ 9वीं शताब्दी से लेकर के हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा जाए, आध्यात्मिक इतिहास में, तो 13वीं शताब्दी तक यदि किसी ने प्रभावित किया, आज के ईरान, अफगानिस्तान, ये पूरा भारतवर्ष था, तो गोरखनाथ ने प्रभावित किया। फिर 14वीं में आते हैं रामानंद, जिनके 12 शिष्य हुए। तो सर्वाधिक प्रभाव संत कबीर पर गुरु गोरखनाथ का पड़ा। आप नाथ वाणी पढ़िए या नाथ साहित्य पढ़िए तो ऐसा लगता है मैं कबीर को ही तो नहीं पढ़ रहा हूं। और संत कबीर का 2 रूप उतरा, 2 में। संत कबीर का पुरुष रूप उतरा गुरु नानक देव में और नारी रूप उतरा मीराबाई में। यदि मीरा और नानक को जोड़ दो तो कबीर साहब का स्वरूप उभर कर आता है। हवा की न बोलीबा, देखो मैं पढ़ रहा हूं गुरु नाथ परंपरा के, गोरखनाथ की वाणी देखिए। आप गोरख साहित्य पढ़िए और संत कबीर को पढ़िए, बहुत जगह भावानुवाद लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आसपास वो रहे। हवा की न बोलीबा, थवा की न चलिबा, धीरे धरिबा पावम, गर्भ न करिबा, सहजे रहिबा, भणत गोरख रावम। ये अपभ्रंश हमारे जयप्रकाश जी जानते हैं, आरंभिक हिंदी का रूप है। गोरख कहे सुनहुरे यवधू, जग में ऐसा रहना। देखो पंजाबी का पुत्र, जो सदुखड़ी पचमेल की भाषा जो कबीर की कहते हैं ना, यही भाषा वो वहां से पाए, वो संतों से और नाथपंथियों से, सिद्धपंथियों से। गोरख कहे सुनहुरे यवधू, जग में ऐसा रहना, आंखें देखिबा काने सुनिबा, मुख थाए कछु न कहना। ये देखो हम पंजाबी की पुत्र। नाथ कहे तुम या पा राखो, हट कर वादन करना, यह जग है कांटे की बाड़ी, देखी दृष्टि पग धरना। हट मत करना कि ये जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, यह भी हो सकता है। गगन मंडल में ऊंधा कुआं, तह अमृत कई बासा। गुरु की महत्ता, नाम महिमा, आचरण की सात्विकता, सहज रहनी, ये कहां से प्राप्त किया संत कबीर ने? नाथ संप्रदाय का पूरा दर्शन शिफ्ट हो गया नाथ साहित्य का।
गगन मंडल में ऊंधा कुंबा तह अमृत कई बासा, सगुरा होई सोई भर भर पीवे निगरा जाए पियासा। क्योंकि रंध की बात आएगी जब षटचक्र भेदन की, वहां गुरु के बिना कैसे आगे बात कर सकोगे, परावाणी कहां से आगे बढ़ोगे। आज भी हिंदुस्तान 4 वाणियों में बात करता है, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणी। तो संत कबीर का आसन बहुत ऊंचा है दर्शन के क्षेत्र में, क्योंकि उनका नयापन यही है जो हमारे शास्त्र सम्मत आते रहे हैं उससे हटा, पर कहने का अंदाज उनका दूसरा था। कई ने कहा कि कुछ सगुण रूप हुआ, साकार हुआ, तो कबीर के जो ब्रह्म 3-4 रूपों में जो हम उनकी बात करते हैं कि कबीर के जो ब्रह्म हैं वो न्यारी कैसे हैं। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में बसता, नहीं जोग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं